नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के डिस्काउंट के ऑल सवाल करने वाले हैं। मैंने कहा था एक सीरीज चलेगी जिसमें हम हर टॉपिक के जितने भी सवाल टीयर 2 में आए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं डिस्काउंट, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा कंपाइल होकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य का 44% की छूट देकर 87,500 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है? 44% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई चीज 100 की थी, उस पर 44% डिस्काउंट मिल गया, तो वो चीज कितने की मिल रही है? 56% की मिल रही है। यस या नो? तो बस 56% की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 87500, ये 56% की वैल्यू। तो हमें 100% की निकालना है, बस सॉल्व करना है आपको, जितनी फास्ट आप कर पाएंगे। देखिए 7 8 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, डबल 0 आ जाएगा। अगला आप देखेंगे यहाँ से आप 8 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 25 आ जाएगा। और ये 2 से काट लीजिए, आपका 2 एकम 2, 2 छंग 12, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6250 इंटू 25, आपका आंसर है 25 जीरो में 0, 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 कैरी 6, और 25 छक्का 150, 150 में 6 जोड़ेंगे तो 156। ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं। चलिए ये सवाल है, एक कार के अंकित मूल्य में 12%, 18%, 25% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो पहला तरीका आपका है कि आप इस फॉर्मूले को दो दो लेकर आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए और आंसर निकाल लेंगे आप। क्लियर है? लेकिन हम फॉर्मूले से ना करके हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। अच्छा, 12% का लॉस का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, 12% का लॉस या बोलिए या डिस्काउंट बोलिए, एक ही बात होती है। मतलब 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? 88% में बिक जाएगी। और 18% का 100 वाली चीज 82% में बिक जाएगी। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25 चौका 100, 1/4, मतलब 4 वाली चीज 3 रुपए में बिक जाएगी। बस आप सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटेंगे तो ये आ गया 22, 22 गुणे 82। तो सबसे पहले ऐसे कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? इसको 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और पहले इसका डबल कर दिया। 82 का डबल क्या होगा? तो आप कहोगे 164 आएगा, और इंटू 3 इंटू 11, यही ऊपर बच रहा, नीचे बचेगा आपका 140। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 164 3 का, तो 4 3 12, कैरी 1 16 48, 1 49, ये आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 रहता है, 11 का आपको तरीका पता है, 2 9 2 11, कैरी 1, 9 3 9 4 13, 1 14 को 4 कैरी 1, 4 1 5, ये आ जाएगा 5412 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा, 100 पे निकाला जाता, 2 जीरो हटाओगे यहाँ से, 2 अंक पे पॉइंट आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, 100 वाली चीज 54.12 रुपए में बिक रही, तो कितने का छूट दिया उसने? तो आप इसमें से घटा दीजिए 100 में 54.12, तो पीछे क्या आना चाहिए? 88 आना चाहिए। कौन सी ऑप्शन में पीछे 88 आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। जब आप 100 में से 54.12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 45.88%। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको आसानी से आप निकाल पाएंगे। इसका बेस्ट अप्रोच होता है। आप चाहेंगे फॉर्मूला से भी, आप हार्डली आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, रेंज निकाल कर। जैसे पता करना चाहते हैं रेंज, तो देखो इनको दोनों को पहले जोड़िए और इनको जोड़िए, तो रेंज आप पता कर सकते हैं। रेंज पता करके भी आंसर निकाला जाता है। अगला सवाल, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को 50% अधिक मूल्य पर बेचता है। 50% अधिक मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। मतलब 2 वाली चीज 3 रुपए में बेच रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखना है हमेशा, सब कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। देखो ऊपर लिखा जाएगा एसपी, नीचे लिखा जाता है सीपी। आगे देखिए, अब 20% की छूट देता है। अब छूट देगा 20% की, तो 20% की छूट का मतलब क्या है? 20 पंचे 100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। 5 वाली चीज 4 में बेच रहा, 4 में दे रहा, ये हो गया। अब कह रहा है कि वो अतिरिक्त 900 ग्राम के लिए 1000 दिखाता है। तो ये जब भी आए, वेट मैनिपुलेटिंग का जब भी कॉन्सेप्ट आता है, तो ध्यान समझिए, जो 100 करता है उसे ऊपर लिखना है, जो 100 करेगा उसे
ऊपर लिखना है, और जो यूज करेगा उसे नीचे। तो देखो वो यूज कितना कर रहा है, 900 ग्राम यूज कर रहा है, लेकिन बताता कितना है, 100 कितना कर रहा है, दिखाता कितना है, 1 kg। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 900 ग्राम यूज करता है। बस आपको सॉल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 3 91 3 3 तरीका 9, ऊपर कितना आ जाएगा 40 और नीचे कितना आ गया 5 3 15 दूनी 30, 3 4/3। 3 वाली चीज 4 रुपए में बिक गई, कितने का फायदा, 1 का फायदा 3 पे, 1/3 क्या होता है 33.33%। अब आपको कह रहा है निकटतम अंक पे आंसर बताना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो 33% के बराबर है। क्लियर हुआ। ये अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच आप लगाते हैं तो विद इन टाइम आप कर पाते हैं। दूसरा अगला सवाल, 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट, ये तो बच्चों को याद भी होता है, अगर जो बहुत बार कर चुके हैं। आंसर 19% होगा, सक्सेसिव लगा लीजिए, या अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया। 10% की छूट का मतलब क्या, 10 वाली चीज कितने में बिकेगी, 9 रुपए में बिकेगी। कितनी बार घटना हो रही है, 2 बार। ये एसपी होता है और ये सीपी होता है, तो ऊपर क्या बन जाएगा 9 81, और ये कितना 100। 100 वाली चीज 81 में बिकी, कितने का डिस्काउंट हुआ, 19% का डिस्काउंट, डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाता है। ये तरीका लगाओ, या आप सक्सेसिव तरीका भी बच्चे लगाते हैं। 100 मान के 10% की कमी करें तो कितना आएगा, 10 रुपए की कमी हो जाएगी तो 90। अब 90 में फिर से 10% की कमी करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 रुपए की कमी। तो ओवरऑल ये कितने में बिक जाएगा, 81। तो ओवरऑल देखो 100 वाली चीज कितने में बिक गई, 81 में, 19% का डिस्काउंट होता है। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी तरीका, तीसरा तरीका। ये वे नंबर 2 है आपका, और ये वे नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट आपको सीखना, मैंने बार बार कहा सोल्यूशन करके नहीं निकलेंगे। वे नंबर 3 फॉर्मूला मेथड, ये बताया था आपको। ये लगा दीजिए आप, ठीक, ये लगा दीजिए आप, यहां से भी आंसर आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मूले देखो, ए 10 10 20 हो जाएगा, -100 डिवाइडेड बाई 100, 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 20 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 19%। तो कई तरीके हैं इनको करने के, तो ये सारे अप्रोच आपको बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है यदि ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपए में एक शर्ट खरीदी, तो शर्ट क्या अंकित मूल्य बताइए। बहुत ही बेहतरीन, 45% की छूट के बाद शर्ट खरीदा गया है, ध्यान से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन। चीज बिकेगी कितने में, तो आप कहोगे 55% में बिकेगी, यस या नो। और इसकी वैल्यू कितना दिया, 330 दिया, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 330 डिवाइडेड बाई 55, 100 का निकालना है। तो ये देखिए कितनी बार दे रहा है, 6 बार। कितनी बार दे रहा है, 55 छक्का 55 छक्के 330 ही आएगा। क्लियर है। और आपको निकालना कितना है, 100 की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं।